शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। केजरीवाल से सोमवार और मंगलवार को सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी, जिसके बाद आज उन्हें फॉर्मली अरेस्ट किया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन आखिरकार आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन के अरविंद केजरीवाल की रिमांड सौंपी है और 3 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को और बढ़ाने की मांग करेगी। तो बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, जहां शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की कस्टडी सीबीआई को दी गई है। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि सीबीआई के हेडक्वार्टर में उनके लॉकअप में रहेंगे। वहां पर अरविंद केजरीवाल से सीबीआई शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। सीबीआई ने बकायदा कई ग्राउंड्स दिए अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेने के। अरविंद केजरीवाल से राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कुछ देर में पूछताछ हुई और उसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को फॉर्मली अरेस्ट किया और अब आखिरकार 3 दिन की सीबीआई रिमांड अरविंद केजरीवाल की मिल गई है। बाकायदा सीबीआई ने यह तक कहा था कि कुछ लोगों से सामना करवाया ना जाना है अरविंद केजरीवाल का, और यही वजह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। अभी तक आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ में नहीं बल्कि आज की रात उनकी सीबीआई के लॉकअप में बीतेगी। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूरी तैयारी कर ली गई है। सीबीआई अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर निकलेगी और अब अरविंद केजरीवाल आज की रात और आने वाली और 2 रातें सीबीआई हेडक्वार्टर में लॉकअप में बिताएंगे। अतुल भाटिया राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, 3 दिन की कस्टडी मिल गई है, क्या क्या और पूछताछ होनी है अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने? देखिए, जिस तरीके से जो सीबीआई है उसने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी की डिमांड जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट से की थी और अब से कुछ समय पहले ही 3 दिन की कस्टडी जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट ने सैंक्शन की है। 29 जून को शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को वापस राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करना होगा, यह सीबीआई को आदेश दिया गया है। जहां तक पूछताछ की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी की गई है, कल उनसे तिहाड़ जेल में जाकर सीबीआई ने पूछताछ की थी और उनसे यह पूछा था कि आखिर किस तरीके से ये नई शराब नीति बनाई गई, नई आबकारी नीति बनाई गई, आखिर इसके लिए क्या आपने कहा था? तो इस पर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने बकायदा ये कहा था कि उन्होंने ये नीति नहीं बनाई, लेकिन कोर्ट के अंदर आज उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि किस तरीके से कई जो मीडिया संस्थान है उसमें यह बात चल रही है कि उन्होंने सारा दोष जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया। डिप्टी सीएम रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं है। खुद कोर्ट में खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कुछ मनगढ़ंत तरीके से ये बातें कही जा रही है, लगातार जो है वो खुद खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये बातें कही थी। तो अब जब 3 दिन की कस्टडी मिली है, सीबीआई का ये कहना था कि ये कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है और ताकि इस पूरा जो शराब घोटाला है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है वो कंप्लीट कर सके। इससे पहले जो है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई थी और उससे पहले सीबीआई ने अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब क्योंकि जब 3 दिन की कस्टडी मिली है तो सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा यहां से और 29 तारीख को शाम को 7 बजे से पहले सीबीआई को यहां पर कोर्ट में पेश करना हो, क्योंकि अब देखिए इस समय लगभग 6:50 के करीब ये ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने सुनाया है। तो 3 दिन का जो रिमांड मिला है उसमें सीबीआई पूरी जो आपराधिक षड्यंत्र यानी कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से ये पूरी नई शराब नीति बनी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पैसा इसके अंदर पहुंचा और किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड थे, मीटिंग्स उनके घर पर होती थी, किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये परतें पूरी जो है वो अब खोलने की कोशिश सीबीआई करेगी। ईडी से पहले इस पूरे केस के अंदर मनी ट्रेल देख रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी और अब जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी। तो अब जो कि जिसको किंगपिन लगातार ईडी बता रही थी, सीबीआई बता रही थी, अब सीबीआई की कस्टडी में जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और अगर 3 दिन की कस्टडी से जो सवाल जवाब सीबीआई के होंगे उनसे संतुष्ट सीबीआई नहीं होती है तो आगे भी सीबीआई जो है वो बिल्कुल अतुल आगे की कस्टडी और मांगी जाएगी। अतुल, लेकिन ग्राउंड्स क्या क्या दिए गए कोर्ट में? अच्छा, पवन नारा भी हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पवन, अब कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई दफ्तर में पहुंचेगी सीबीआई, अब क्या वहां पर तैयारी है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी अब लग रहा है और ज्यादा पुख्ता की गई?
बिल्कुल गौनिका, अब अरविंद केजरीवाल को यहां सीबीआई हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए लाया जाएगा। 3 दिन की सीबीआई कस्टडी सीबीआई को मिली है अरविंद केजरीवाल के लिए। 29 जून शाम 7 बजे तक अरविंद केजरीवाल को वापस पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। सवाल वही है, किस तरीके से अभी तक जो सवाल पूछे गए थे सीबीआई की तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि मुझे नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं है। तो मसलन सवालों की लिस्ट तैयार है, यहां अधिकारी तैयार हैं। लिस्ट में यह है कि पॉलिसी बनाने का फैसला किसका था, प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किसका था, गोवा के चुनाव में फंडिंग कहां कहां से आई, गोवा की जो 11 यात्राएं हुई उनका पैसा किसने दिया, अरविंद केजरीवाल किन होटल में ठहरे और उसके बिल का भुगतान किसकी तरफ से किया गया। ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब तक अरविंद केजरीवाल आई डोंट नो या आई डोंट रिमेंबर कहकर दे रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल का उन सब सवालों से सामना होगा। बिल्कुल बिल्कुल पवन, इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई लेगी, लेकिन भास्कर, आम आदमी पार्टी जो पहले ही ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और जब गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद भी रिएक्शंस ऐसे ही सामने आ रहे, लेकिन अब तो कोर्ट से रिमांड मिल गई, अब कोर्ट के खिलाफ क्या बोले? देखिए, कोर्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। अभी भी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि ये पूरा साजिश रची गई है ये एक, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसको रोकने की एक कोशिश है कि एक झूठे मुकदमे में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम बड़े नेताओं को एक साथ फंसाने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा ये कहना है कि अब जब ईडी के द्वारा जो इस मामले में जांच हो रही थी वहां पे अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना शुरू हो गया था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया और इस लिहाज से सीबीआई को आगे कर दिया गया है। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी सीबीआई ने, और अगर उस पूछताछ के बाद वो संतुष्ट नहीं थी या इस जांच को आगे बढ़ाना चाह रही थी तो 1 साल तक इंतजार किस बात का किया, सिर्फ इसलिए कि अगर ईडी में सफलता नहीं मिलती है तो फिर सीबीआई को आगे कर दिया जाएगा। तो ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। अब देखना होगा कि किस तरह से ये लोग प्रतिक्रिया देते हैं। अभी से कुछ ही देर बाद यानी 7:30 बजे के करीब में संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो पार्टी का अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये न्यायिक लड़ाई अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबी हो गई है और अब उनको राहत की उम्मीद बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये उम्मीद लग रही थी कि ईडी के मामले में अगर जाएगी तो शायद उनको राहत मिल जाए, लेकिन अब नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत अब रॉस एवेन्यू कोर्ट से होगी, जिसमें लंबा वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। बिल्कुल लंबा वक्त लगेगा क्योंकि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट जाना पड़ रहा है। लेकिन अतुल, इसी राउस एवेन्यू कोर्ट ने उम्मीद दी थी अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिल गई थी और वो उम्मीद हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई, लेकिन अब उसी राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई को रिमांड में सौंप दिया गया है। कितनी देर में एक तो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी सीबीआई की टीम और इसके साथ साथ ग्राउंड्स क्या क्या दिए गए आज सीबीआई ने रिमांड लेने के लिए? देखिए, किसी भी समय अब अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के लिए निकल सकती है। अगर हम ग्राउंड्स की बात करें गौनिका, तो सीबीआई का ये कहना था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जो पूरा आबकारी घोटाला है उसके मास्टरमाइंड है। किस तरीके से जो साउथ लॉबी है उसने जो मार्जिन था जो पूरी जो शराब व्यापारियों के लिए उसको कैसे 6% से बढ़ाकर 12% किया गया और इसकी एवज में 100 करोड़ रुपए बकायदा जो साउथ लॉबी थी उसने रिश्वत में आम आदमी पार्टी को दी और इसकी जो और यही दलीलें जो है वो पहले भी ईडी देती रही है। तो अब सीबीआई क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरा उसको तहकीकात कर रही है, तो सीबीआई ने ये कहा कि इस पूरे मामले के अंदर जो गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल की वो बहुत जरूरी है। लगातार ये बात कही जा रही थी कि इतना समय क्यों लगाया, तो सीबीआई का कहना यह था कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अंतरिम जमानत दी थी तो उस दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, उससे पहले वो ईडी की कस्टडी में थे। तो अब क्योंकि जब समय लंबा लगता है पूरे इन्वेस्टिगेशन में और अब उनके पास काफी सबूत है, जब कल भी जेल में जाकर तिहाड़ जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी तब भी उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके कारण उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। यही ग्राउंड्स कोर्ट में रखे गए थे, 5 दिन का रिमांड मांगा गया था और जो सीबीआई है उसका यह कहना था कि कैसे यह पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, कैसे साउथ लॉबी जो है वो उसने कांटेक्ट किया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से, कैसे मनीष सिसोदिया, क्योंकि लगातार यह बात कही जा रही थी कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरी जो पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट किया था और उसके अंदर जो हाँ है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थी। लेकिन
लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि कोई भी पोर्टफोलियो जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। जितने भी एक्साइज के लोग थे, मिनिस्ट्री में लोग थे, उनसे बाकायदा सलाह ली गई, पब्लिक से सलाह ली गई, एलजी के पास बाकायदा पूरी फाइल भेजी गई जब ये पूरी जो शराब नीति बनी, और उसके बाद जो एलजी ने सुझाव दिया उनको भी हमने चेंज किया। लेकिन जो सीबीआई की दलील थे कि किस तरीके से इस मार्जिन को बढ़ाया गया और साउथ लॉबी ने बाकायदा 100 करोड़ रुपए रिश्वत मार्जिन बढ़ाया गया और किस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ, एक के बाद एक कड़ियां जैसे सीबीआई जोड़ रही है। इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ।